भैया बहनों, आज हम एसएसटी का नागरिक शास्त्र में पहला पाठ, जिसका नाम है विविधता की समझ। जिसका नाम क्या है? विविधता की समझ। अर्थात आप जहाँ भी रहते हैं, आप चारों तरफ जो भी देखते हैं, क्या सब वस्तुएं एक समान होती हैं? क्या सभी लोग एक समान होते हैं? अर्थात आप देखते होंगे, हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न होता है। इसी प्रकार कोई छात्र अपनी क्लास में, माने जितने भी छात्र हैं, वो चित्र बनाना यदि अध्यापक प्रारंभ कराता है तो कोई छात्र अपने तरीके से चित्र बनाता है, कोई अपने तरीके से चित्र बनाता है। अर्थात सभी के चित्रों में विभिन्नताएं होती हैं। विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार। अर्थात हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं तो उनकी विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं, है ना। विभिन्न उनके व्यवहार हो सकते हैं, विभिन्न वेशभूषा हो सकती है। तो आज आप इस अध्याय में, यानी विविधता की समझ से मतलब है कि हम भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं। अर्थात एक परिवार में हम जितने लोग रहते हैं, सभी लोगों की आदत अपनी अलग अलग होती है, सभी का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन सभी एक मन से काम कर सकते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस अध्याय में। जैसे मान लीजिए, मैंने उदाहरण दिया था कि कुछ छात्रों ने चित्र बनाए, तो सभी छात्रों के चित्र एक समान नहीं हो सकते। आप इन जिसको देख रहे हैं, ये चित्र अलग है, ये चित्र अलग है, ये चित्र अलग है, तो आप क्या चित्र अन्य 3 चित्रों का जैसा ही हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका चित्र इन तीनों से बहुत अलग है, यह भिन्न हो सकता है। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। अब हम एक उदाहरण देते हैं। आपके जो दोस्ती कर रहे हैं, आप जितने आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, चाहे तो स्कूल में हो सकते हैं, अपने घर के आसपास के मित्र हो सकते हैं, गांव के या मोहल्ले के हो सकते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? अर्थात ऐसे व्यक्ति से आप दोस्ती कर तो सकते हैं, लेकिन उससे दोस्ती करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है आपको। मैंने इसे एक मजाक की तरह इसलिए लिया कि मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपथ के भीड़ भाड़ के, जनपथ का मतलब समझ पा रहे हैं? एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, उस पर बहुत सारी वाहन चलते हैं। और देखते होंगे आप, जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली है या मथुरा है या कोई और बड़ा नगर है, कानपुर है, आगरा है, तो इन चौराहों की लाल बत्ती पर अखबार बेचते कुछ लोग आपको नज़र आते हैं। तो मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाता और सुनाता रहता। इस अखबार में पटरी के सहारे शब्दों में सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? अर्थात आप जानते होंगे कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के माने 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं, अनेक प्रकार से अपने व्यवहार करते हैं। तो उसने सोचा ये अंग्रेज़ हैं तो हिंदी नहीं जानता होगा, लेकिन उसने हिंदी का अखबार पढ़ लिया, तो उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग
मेरठ में है। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और नहीं आगे। फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ चला गया। ठीक है, आज इतना ही, उसके बाद कल समझाएंगे।